आइसोलेशन प्रीमियर लीग के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं हमारे दिल्ली के दोस्त मिश्रा जी। मिश्रा जी नमस्ते, कैसे हैं? नमस्कार सर, आप कैसे हैं सर? बस बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताइए कि कैसा चल रहा है आइसोलेशन? झाड़ू पोछा चल रहा है, डस्टिंग चल रही है, सब्जियां कट रही, क्या हो रहा है? देखिए जी, दो काम तो मैं कर नहीं सकता और ना मैंने ट्राई करा है। दो काम मैं कर रहा हूँ। तो कौन से दो काम है वो? झाड़ू पोछा मैं नहीं कर सकता, कटका सफाई कर रहा हूँ और सब्जियां काट रहा So basically you are good with cutting and not with sweeping. देखो, हम सबकी मेमोरी तो बड़ी तेज है। हमें ये याद है कि आपके 3 हैट्रिक हैं आईपीएल में, जो है रिकॉर्ड, और ये रिकॉर्ड तो टूटने से रहा। पर ये रिकॉर्ड यू वर अबाउट टू ब्रेक योर ओन रिकॉर्ड, क्योंकि पिछले साल ये 3 हैट्रिक 4 होने वाली थी, पर वो ट्रेंट बोल्ट के हाथ से क्या है कि हाथ आया पर मुंह ना लगा। ये 3 तो टूट सकती है, अगर वो हो जाती ना 4 का रिकॉर्ड तोड़ना बहुत मुश्किल था लाइफ में किसी को। पर ट्रेंट बोल्ट वैसे तो इतना सेफ फील्डर है, क्या बोला उसने फिर बाद में? नो डाउट कि वो फील्डर बहुत अच्छा है, बहुत फिट भी है और मेहनत भी बहुत करता है, अच्छा क्रिकेटर है। असल में क्या है, जब कैंप स्टार्ट हुआ ना, कैफ भाई सीधा मेरे पास है, मिशी तेरी बॉलिंग में ना जहां तक को लगे सबसे ज्यादा कैचेस आएगी या एक अच्छा फील्डर तेरी जगह पे होना चाहिए तो बोल्ट को रखना। हमने कहा जी ठीक है, तो बॉल ऊपर गई। अब बहुत ही इजी कैच था, मैं आपको बता रहा हूँ गौरव, बहुत ही इजी कैच था। तो बॉल ऊपर गया था तो सबको चिल्ला कर रोका और वो भाग के आया, आगे निकल गया, बॉल के छूट गया, कैच हो गया, काम जो भी हुआ। अब मैं कैफ भाई को देख रहा हूँ फिर वहां से, तो कैफ भाई ने मेरी तरफ देखा ऐसे, उधर वो कर लिया कैफ भाई ने। मैंने कहा कैफ भाई But just before we start, I want to ask, we saw your social media, you've been doing a lot of social work in the last few days, या isolation में खाना खिलाना वगैरह लोगों को। मैं देख रहा हूँ कि खुद आप जाके जहाँ भी पॉसिबल है खुद कर रहे हो। इसके बारे में बताओ मुझे प्लीज। सर क्या होता है कि जैसे आज जो जैसे आइसोलेशन हो रखा है, लॉकडाउन हो रखा है, तो जो गरीब लोग हैं, जो बेचारे रोज के कमाते हैं, रोज खाते हैं, जो मजदूर लोग हैं, जिनको खाना नहीं मिल रहा, कोशिश यही हो रही है कि जहाँ भी खाना नहीं पहुंच रहा है वहां पे वो पहुंचा देते हैं या किसी मंदिर को दे आते हैं। कभी मुझे लगा कि पुलिस वालों को भी करना चाहिए, तो मैं पुलिस वालों के लिए भी खाना लेके गया, उनके लिए मास्क लेके गया। अभी भी जब तक लॉकडाउन चलता रहेगा कोशिश रहेगी जितना कम कर सकते हैं लोगों के लिए उतना करेंगे। बहुत बढ़िया, मुझे बहुत अच्छा लगा ये। थैंक यू सर। और मैं यही चाहूंगा जो लोग हमें देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, अगर आप लोग बाहर जाके एक इंसान की भी मदद कर सकें, या अपने आसपास, घर के आसपास अपने गार्ड्स की, आपकी गली में कोई वॉचमैन वगैरह, किसी एक जने का भी खाना अगर आप देख सकें तो ये बहुत पुण्य का काम है। तो अमित, वेरी गुड, थैंक यू सो मच, दैट्स वेरी इंस्पिरेशनल। थैंक यू सर। ओके, तो चलिए पावर प्ले से शुरुआत करते हैं। ये पावर प्ले जो आपका है, बड़े आसान सवाल रखे हैं मैंने, ठीक है? 6 सवाल हैं, 6 रन का ईच क्वेश्चन। अच्छा जी, ओके। हैट्रिक्स के बारे में सवाल। पहला सबसे इजी, 3 विक्टिम्स ऑफ योर फर्स्ट हैट्रिक। पहली जो ली थी। पहला रवि तेजा, ज्ञान ओझा और आरपी सिंह। फैंटास्टिक, ग्रेट स्टार्ट। अब बताइए दूसरी हैट्रिक के 3 विक्टिम। आई थिंक एक तो रायन हैरिस, 2 कौन थे? कुछ है ऑप्शंस? एक और प्लेयर है, फॉरेन प्लेयर, उसका नेम सेम नेम है, फर्स्ट नेम सेम है। फर्स्ट नेम रायन है, सेकंड हैरिस। वो तो हो गया। सर मेरे को याद नहीं है, आप बताइए। एक है रायन मैक्लेरिन। अच्छा, ओके, यस लेफ्टी गया। और तीसरा हमारा पंजाब का लौंडा है, चलो हो जाएगा, मनदीप सिंह। दैट इज राइट, मनदीप सिंह, एब्सोल्युटली राइट। चलो मैंने इतने क्लू दिए, चलो 3 तो देख लो। एक बढ़ा दो ना, मनदीप सिंह नया आता, देखो याद करा मैंने। ठीक है, 4 हो गए। थैंक यू। अच्छा, अब तीसरे हैट्रिक के भी बता दो, लगे हाथ। हाँ, तीसरा हैट्रिक स्पेशल था एक्चुअली। भुवनेश कुमार, राहुल शर्मा, अशोक डिंडा। परफेक्ट, ऑल 3, तो 6 रन। अब पहले हैट्रिक के बारे में एक सवाल जी। You took 5 wickets actually in the match. हाँ जी। तो 3 तो आपने मुझे बता दिए, रवि तेजा, प्रज्ञान ओझा, आरपी सिंह। 2 और कौन थे डेक्कन चार्जर्स के प्लेयर? दोनों फॉरेन प्लेयर थे। हर्षल गिब्स इज वन, यस दैट्स राइट। और दूसरे? शाहिद अफरीदी। दैट्स राइट, फैंटास्टिक। भाई अभी तक तो मेमोरी बड़ी तगड़ी चल रही है। ये पेचीदा सवाल है हैट्रिक के बारे में। जो 9 विकेटें हैं हैट्रिक की, उसमें से कितनी थी? ऑप्शन है 4, 5, 7 और 8। आई थिंक 7 नहीं 5 आउट ऑफ 9 थी गूगली। एक्चुअली मैं 5 और 7 ही सोच रहा था, दोनों में से कोई एक होगी। ये सवाल मुश्किल था। ये मुश्किल था।
तो अगला वाला पूछ लेता हूँ, इसमें 4 ऑप्शन है। वन अंपायर वाज कॉमन टू ऑल 3 ऑफ द हैट्रिक गेम्स। एक अंपायर था, कभी टीवी पे था, कभी ग्राउंड में था, पर एक था जो कॉमन था सब में। 4 ऑप्शन है, धर्मसेना, एस रवि, अलीम दार के असद रऊफ। अरशद रऊफ। असद रऊफ इज द आंसर, यस। पता है क्यों याद आया मुझे, तो उन्होंने मुझे बोला भी कि देख, जब भी तेरा कुछ अच्छा होता है ना, मैं हमेशा कहीं ना कहीं होता हूँ। जब मेरा टेस्ट में डेब्यू था उसमें भी वो थे, मैन ऑफ द मैच मिला मुझे। So your man of the match he's been there, your 3 hat-tricks he's been there। देखिए गुड लक चाहते हैं, इनको तो साथ ही लेके चलना चाहिए था यार हर मैच में। मैंने तो उनको बोला, सर आप दिल्ली इंडिया आ जाओ ना, आप इंडिया रहो हमारे साथ। कई प्लेयर अपने कोच साथ लेके चलते हैं, अमित मिश्रा अपना अंपायर साथ लेके आए। ये भी एक नई चीज होगी ना, नया टचन हो गया। तो भाई पावर प्ले के बाद स्कोर हो गया है 28 रन। अच्छा जी। अब चलते हैं मिडिल ओवर्स की तरफ। अब 10 ओवर है, 4 रन्स ईच। अब क्या है कि स्पिनर तो मिडिल ओवर को जूस कर ही लेता है हमेशा, है ना। मिडिल ओवर्स का पहला सवाल, क्वेश्चन 7, व्हिच इज बीन योर मोस्ट फ्रीक्वेंट मोड ऑफ डिसमिसल इन इंटरनेशनल गेम्स? बोल्ड और एलबीडब्ल्यू में से ज्यादा कौन से लिए? आई थिंक बोल्ड होंगे। बड़ा बोल्ड होके जवाब दिया आपने। ये हाँ जी, बोल्ड ही ब्यूटीफुल होता है। 4 रन मिले आपको। 32 इज बोल्ड, 29। वेरी गुड। थैंक यू सर, थैंक यू। डेब्यू टेस्ट में आपको मैन ऑफ द मैच मिला था, पर आपके पहले लास्ट इंडियन टू टेक अ 5 विकेट हॉल ऑन टेस्ट डेब्यू। मेरे से पहले आसान है। ओ हिरवानी सर। बिल्कुल। जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट किया अपना, तो नरेंद्र हिरवानी बहुत बड़ा नाम था। तो एमपी में मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा हीरो भाई थोड़ा बॉलिंग के बारे में थोड़ा बताओ। कह रहे देख, तू बॉलर बहुत बढ़िया है, बहुत टैलेंटेड है, और तू इंडिया खेलेगा बहुत जल्दी, ऐसे बोला उन्होंने मुझे साहब। लेकिन मैं तेरे को बताऊंगा तब जब मैं क्रिकेट छोड़ दूं। पर क्रिकेट से रिटायर होने के बाद काफी हेल्प करी उन्होंने उसके बाद। लेजेंडरी बॉलर हैं, और अभी भी मैं उनसे अभी मिलता हूं तो अभी भी बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत बताते हैं। मेरी बॉलिंग को इम्प्रूव कराने में उनका भी एक बहुत बड़ा हाथ रहा है। अमेजिंग भाई। वो मैच तो ऑफ कोर्स सबको याद है, 16 विकेट आप ले लेंगे टेस्ट डेब्यू पर। और इसी धुन में आफ्टर यू ओनली 2 इंडियंस हैव गॉट 5-4 ऑन टेस्ट डेब्यू। ठीक है, आपके बाद सिर्फ 2 इंडियन बॉलर ने किया है। दोनों में से एक का भी नाम बता दो। आई थिंक अश्विन। वेल डन, गुड वन। तो अश्विन, बिल्कुल अश्विन ने किया था वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2011 में, और फिर शमी ने भी किया है वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2013 में। ओके। आपके डेब्यू टेस्ट मैच में पहले दिन पे एक बैटिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट हुआ था। आई थिंक पाजी ने शायद 10,000 रन बनाए थे, या द्रविड़ ने से किसी ने कुछ करा था ऐसा। एक बताना पड़ेगा, एक। आई थिंक सचिन पाजी के 10,000 रन हुए थे। ओके, तो मैं आपको इसके आधे अंक दूंगा, क्योंकि सचिन पाजी ने रिकॉर्ड तोड़ा था, पर ब्रायन लारा का रिकॉर्ड तोड़ा था, जो 11,912 रन का रिकॉर्ड था। हाँ। वो मैच के पहले दिन पे उन्होंने वो रिकॉर्ड तोड़ा था। चलो, एक चीज तो सही था ना, नाम तो लिया मैंने। हाँ। तो अगर आप इस गेम में सचिन तेंदुलकर का नाम लें और आपको पॉइंट ना मिले, ऐसे कैसे हो सकता है? एब्सोल्युटली, इज अ गॉड है ना। गॉड सबको आशीर्वाद देते हैं, उनका नाम से ही काम हो जाता है। बिल्कुल, 2 रन इसके जरूर मिलेंगे जी। अच्छा, देयर आर 2 बैट्समैन। 2 बैट्समैन के साथ आपका सेंचुरी पार्टनरशिप रहा है बैटिंग में। ये याद है मुझे। याद है? दोनों याद है? आई थिंक एक तो मुझे पक्का श्योर है कि सचिन पाजी है इंग्लैंड में। दूसरे में मुझे या तो जैसा कि राहुल द्रविड़ लग रहा था, बट आई थिंक पुजारा होगा। That's right, it is पुजारा एंड सचिन। सचिन का ओवल पे था, यू स्कोर्ड 84, दैट्स योर करियर बेस्ट। वो दिन तो याद होगा जरूर, वो दिन तो पूरा याद होगा ना। नहीं, ये मुझे बैटिंग के बारे में याद था, क्योंकि मुझे इस पे एक स्टोरी है। पाजी मेरे पास आया कि कह रहे थे कि 100 के पास तू पहुंच गया, थोड़ा आराम से खेल ले, 100 हो जाएगा टेस्ट में, 100 बहुत बड़ी बात है। मैंने कहा ठीक है पाजी। तो स्वॉन बॉल डाल रहा था, मैंने कहा इसका एक ओवर आराम से खेल लेता हूँ, उसके बाद अगले ओवर में थोड़ा घुमा घूम के बना दूंगा कैसे भी। पाजी तो बोले मैं बगैर मारे में, मुझे पता था नहीं बनेगा मेरे से, मैं जब तक मारूंगा नहीं मेरे से 100 नहीं होगा। मैंने 1-2 गोली रोकी, दूसरी तीसरी रोकी, सीधा बोल्ड उसपे। एंड दैट्स द थिंग राइट, कि आप जब पहुंच जाओ वहां पर 84-85 रन बन गए हैं, वो 100 नजर आ रहा है, वो भी फॉरेन कंडीशंस में इंग्लैंड के खिलाफ ओवल पे, तो उस रात को नींद कम आई होगी ना, फिर मुश्किल से आई होगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि मेरे को ऐसा दिमाग में कुछ नहीं था कि यार मुझे 100 बनाना है कुछ। मेरे दिमाग में सिर्फ ये चल रहा था कि यार टाइम पास करना है, क्योंकि हमारे ऑलरेडी 5 या 6 आउट हो चुके थे। तो पाजी के साथ में बैटिंग कर रहा था, मेरे को ये था कि पाजी के साथ खड़े होकर खेलना है बस ये। और वो पाजी ने मुझे जाते ही सुबह बोल दिया कि देख तू जिस तरह से खेल रहा है खेलता रहे, बट जिमी, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि जिमी को देख लेना कि उसका थोड़ा रुक के आता है बहुत, वो इसी ओवर में रोकने गया, उसी की तीसरी बॉल में बोल लो।
पर किसके साथ, आई मीन बॉलर से मैं हमेशा सवाल पूछता हूँ, किसके साथ बैटिंग करने में सबसे ज्यादा मजा आता है? सीनियर प्लेयर्स में मैं कहूंगा कि सहवाग पाजी, सचिन पाजी के साथ खेलने में बड़ा मजा आता था। विवेक बहुत अच्छे बताते थे। तीनों प्लेयर जो थे मेरे को मतलब हमेशा छोटे छोटे हिंट देते थे, लेकिन बोलते ही थे कि अपना नेचुरल गेम खेलो, वो ज्यादा बेटर है क्योंकि एकदम से आप चेंज नहीं कर सकते। वीरू के साथ तो बेस्ट है बैटिंग करना, क्योंकि वीरू के साथ काम करना तो इतना इजी है, सिंगल लो, दूसरी तरफ खड़े हो और फिर सबसे बेस्ट टिकट इन द हाउस है आपके पास। हाँ, उसके नहीं, वो ये मुझे तो ये बोलते थे, अबे मैं ही मारता रहा हूँ, तू भी मारेगा एक दो। वीरू भाई तो डिफरेंट जोन के प्लेयर थे। और यंग में मैं कहूंगा विराट कोहली और रोहित शर्मा भी बहुत मतलब मजा आता है उसके खेलने में, बैटिंग करने में। अच्छा भाई, तो ये है सवाल बॉलिंग के बारे में वापस जी। एट विच वेन्यू हैव यू टेकन द मोस्ट विकेट्स इन इंटरनेशनल क्रिकेट? कौन से वेन्यू पे सबसे ज्यादा सफलता मिली है? वाइजैक। वाइजैक, अनफॉर्चुनेटली नॉट वाइजैक। सबसे ज्यादा विकेट्स आपको मिली है शेरे बंगला स्टेडियम, मीरपुर ढाका में 18 विकेट, मोहाली में 14, कोलंबो में 11, हरारे, बुलावायो और नागपुर में 10। वाइजैक टॉप में है ही नहीं। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 13, योर थर्ड हैट्रिक, जो तीसरी हैट्रिक थी, वो इस मैच में आई थी जहां पे आपने बैट से भी कुछ कारनामे दिखाए थे। तो ऑप्शन है आपके 28, 29, 30 या 31। 28। नो। 31। नो। 0। मैंने कहा ना, मैं भूल जाता हूँ। इसमें बने थे 30 ऑफ 24 बॉल्स। अच्छा चलो, क्वेश्चन नंबर 14, अगेंस्ट विच टीम, ये आईपीएल का सवाल है, अगेंस्ट विच टीम हैव यू मेड योर हाईएस्ट स्कोर इन द आईपीएल? आई थिंक केकेआर। केकेआर, गुड, 31 रन्स, वेल डन, वेल डन। ये दिल्ली डेयरडेविल्स का था मैच जी। शोएब अख्तर सारी खिल्लियां उड़ा दी थी ऊपर से। 4 विकेट लिए थे उसने हमारे लिए, मुझे अभी तक याद है। हालांकि वो जीता हुआ मैच था, हम उसकी वजह से मैच हार गए, तो इतना अच्छा स्पेल डाला था, एंडिंग पे था अपनी कैरियर के, बट स्टिल ही वाज गिविंग इट मोर देन 100%। आप 100% की बात कर रहे हो, यहाँ पे 50% तो हो गया। 50-100 में से 50 रन आपके पूरे हो चुके हैं। तालियां, तालियां, तालियां। एक बार ने 50 बना लिया, बहुत है यार, नंबर 8 पे जाके, और कितना चाहिए। वैसे नंबर, यू एक्चुअली कम ऑन नंबर 8 ऑन आइसोलेशन प्रीमियर लीग आल्सो। 8th एपिसोड है वो, मैं टॉकिंग टू कोई है ही नहीं यहाँ पे। ओके, तो आपका सवाल है, हाउ मेनी मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स हैव यू वन इन द आईपीएल? मैं पहले 0 दे रहा हूं अपने आप को इसमें। So the record is, it is the highest for any full-time bowler. Oh, I don't know that. Record है आप जी, बिल्कुल। Thank you sir, आपने बताया। मुझे तो पता भी नहीं था। The correct answer is 11. Oh, all right. Thank you sir, thank you. है ना मजेदार। कई सवाल ऐसे होते हैं ना कि उसमें अगर 0 मिल जाए तो कोई गम नहीं होता, क्योंकि उसका आंसर इतना बढ़िया होता है। मतलब खुशी हो रही है मुझे इस वजह से एक्चुअली। अब बताना दोस्तों को, ठीक है? मैं तो कहूंगा, ये तो कहूंगा, ये वाला आपको सीरियल सबको देखना है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे भी नहीं पता थी, आप देखो यार। अगला सवाल, इंडिया के लिए आपका आखिरी एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय, उसमें आपने कितनी विकेट ली थी? लास्ट आई थिंक 5। 6 ओवर, 2 मेडन, 18 रन, 5 विकेट। वेल डन, गुड जॉब। और मैन ऑफ द मैच भी मिला था आपको। मैन ऑफ द सीरीज भी था मैं उसमें। अमेजिंग। दिस वाज इन अक्टूबर 2016। तो भाई मिडिल ओवर्स के बाद आपका स्कोर हो गया है 54। थैंक यू। 54 पे अब हम आपके 4 सवाल बाकी हैं डेथ ओवर्स। ईच क्वेश्चन इज वर्थ 6 रन्स। अच्छा, ओके, रेडी आप? ट्राई करते हैं सर, चलिए। आपको छोड़ के 3 और लेग स्पिनर हैं जिनको आईपीएल में हैट्रिक मिला है, ठीक है? 3 और लेग स्पिनर हैं, मुझे 3 में से 2 का नाम बता। श्रेयस गोपाल। वेरी गुड, दैट्स 1। आई थिंक बद्री। बिल्कुल, बद्रीनाथ, सैम्यूल बद्रीनाथ। अब ये बड़ा मजेदार सवाल है। हाँ। 12 साल आईपीएल क्रिकेट खेलने के बाद, जो खेला आपने सिर्फ 2 शहरों में, हैदराबाद और दिल्ली जी, पर कप्तान आपके कितने रहे हैं इस टाइम? कप्तान 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9। अच्छा 9। ओके 9। पर गेस तगड़ा था।
तो कौन से याद है बताओ? सहवाग, गौतम, अय्यर, डुमनी, संगाकारा, कैमरून वाइट और एक और अपना 7 गिने थे, 7 जडजी। बिल्कुल। जो 2 बचे हैं वो है डैरेन सैमी और जहीर खान। डैरेन सैमी, जहीर खान, यस। तो ये है विजुअल क्लू। तो ये 2 लोगों के चेहरे हमने जोड़ दिए हैं। तो कौन है ये 2 लोग? एक तो सहवाग है नीचे से, ऊपर से गौतम गंभीर लग रहे हैं। बिल्कुल सही, गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग, 6 रन, वेल डन। 95 नहीं आ रहे थे एक्चुअली। तो भाई ये है आपका लास्ट क्वेश्चन। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि ये हु एम आई क्वेश्चन। मैं आपको 3 क्लू दूंगा। पहले क्लू में आपने गेस कर लिया कि मैं कौन हूं, तो 6 पॉइंट, दूसरे में 4, तीसरे में 2। ओके जी। पहला क्लू जो है, हर बारी आपने आईपीएल में जब हैट्रिक ली है तो मैं आपके टीम में था आपके साथ। डुमनी? नो, नॉट डुमिनी। जटजी? जटजी यानी कि हमारे प्यारे शिखी डी। दैट्स राइट। आपने कौन से क्लू पे बताया मेरे को? धवन क्लू पे। आंसर धवन है और आपको मिली 6 रन। वेल डन। थैंक यू सर, थैंक यू। और भाई मैंने आपको कहा था कि आपको फ्री हिट भी मिलेगा क्योंकि आप इतना बढ़िया सोशल वर्क कर रहे हो, तो इसके लिए मैं आपको एक 4 रन वाला फ्री हिट भी दूंगा। तो क्या आप तैयार हो फ्री हिट के लिए? बिल्कुल जी। उसके लिए तो वही एक चीज है जहां मैं शॉट मार सकता हूँ। तो फिर आपसे बल्लेबाजी का सवाल पूछा जाए कि गेंदबाजी का? मतलब अगर मेरे बल्लेबाजी का पूछ सकते हो तो पूछो, अगर बॉलिंग किसी और के बारे में पूछो तो बॉलिंग। अच्छा, तो फिर अभी आपका स्कोर 78 है। ये है आपका 4 रन वाला फ्री हिट जी। आपने 4 देशों के खिलाफ इंटरनेशनल हाफ सेंचुरी मारी है, ठीक है? आप मुझे चारों के नाम बता सकते हो? कितनों के बता सकते हो? 3 के तो बता सकता हूँ, चौथा आप मुझे क्लू दे देना। अच्छा बताओ 3 के। फर्स्ट है बांग्लादेश, श्रीलंका और इंग्लैंड। और गैस मार रहा हूँ, 2 ऑप्शन देता हूँ, आप एक जो ठीक लगे। आई थिंक वेस्ट इंडीज और करेक्ट। रुक जाओ। ओके, थैंक यू। बिल्कुल ठीक। तो 4 रन आपको मिले फ्री हिट के, यानी कि इसके साथ आपका स्कोर, ओहो, अभी भी आपका हाईएस्ट टेस्ट स्कोर से कम है। हाईएस्ट टेस्ट स्कोर से थोड़ा सा ज्यादा है। इट्स 82 बट नॉट आउट। हाँ, मैं 84 पे आउट हो गया था इंग्लैंड में, मुझे याद है। एक बात बताइए मिश्रा जी, आईपीएल तो मिस कर ही रहे होंगे? बिल्कुल सर, 100%। क्योंकि एक ये टाइम होता है जहाँ पे आप सारी मेहनत करते हो। मैं पिछले 1.5-2 महीने से मेहनत कर रहा था, इसके लिए कर रहा था कि, और एकदम से पता लगा कि लॉकडाउन हो गया है, खेल नहीं पाएंगे। जितने सारे क्रिकेटर बहुत ज्यादा डाउन है इस टाइम पे, लेकिन कोशिश यही कर रहे हैं कि किसी तरीके से अपने आप को मोटिवेट करे। 1-1.5 हफ्ता तो मैंने बहुत लो फील किया, लेकिन उसके बाद कोशिश ये कर रहा हूँ कि अपने आप को मोटिवेट करता रहूँ। 1-2 घंटा जिम कर लेता हूँ घर पे, थोड़ा सामान रखा हुआ है। बहुत बढ़िया यार। ये अच्छी बात है कि अगर आप लॉकडाउन भी हैं तो आप अपना स्किल बढ़ा सकते हैं, अपने आप को बेटर बना सकते हैं, नई चीजें सीख सकते हैं। तो ये जो आपने बोला है मुझे बहुत अच्छी लगी बात। शुक्रिया सर। और आज आपने यहाँ पर सीखी अपने बारे में इतनी सारी चीजें कि जैसे आपके 11 मैन ऑफ द मैच है आईपीएल। ये मुझे तो पता ही नहीं था। बिल्कुल सर, मेरे को पता, और मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरी 450 है इंटरनेशनल में। 450 है, ये भी आपने बताया। देखो क्या क्या सीखने को मिला यहाँ पे। गेम भी खेले, रन भी मिले, होपफुली मजा भी आया और चीजें भी सीखने को मिली। बाय गॉड आई टेल यू, क्या शो बनाया आपने। मजेदार, एकदम मजा आ गया सर। और मेरी वो जो हैट्रिक वाली याददाश्त थी ना, वो भी आपने ताजा कर दी है। मैं वापस मेरे दिमाग में वही चल रहा है कि यार हाँ, मैंने उसको ऐसे आउट किया था, उसको वैसे आउट किया था, जो कि मैं भूल जाता हूँ नॉर्मली। चलो बढ़िया। तो ये एक अच्छी चीज होगी कि हमने आपको याद दिला दिया। भाई थैंक यू सो मच। आई नो कि वो वाला आईपीएल तो है नहीं, पर हमारा वाला आईपीएल, आइसोलेशन प्रीमियर लीग, आप खेले और बढ़िया करे। सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर टाइम विद अस। थैंक यू। ये आपने मुझे चूज किया अपने आईपीएल के लिए, और मुझे भी बहुत खेल के बहुत मजा आया, और आप लोगों से बात करके बहुत मजा आया। पुरानी यादें आपने ताजा कर दी, और कोशिश रहेगी आने वाले आईपीएल के अंदर जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो और नई यादें बनाएं हम लोग। वेल थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग पार्ट इन आइसोलेशन प्रीमियर लीग। और आप सब जो घर पे देख रहे हैं, घर ही पे देख रहे हैं, बाहर तो कोई देख नहीं रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर ओक ट्री स्पोर्ट्स चैनल, क्योंकि यहाँ पे अभी बहुत सारे मैचेस बाकी हैं आइसोलेशन प्रीमियर लीग के। सो प्लीज डू दैट। दिस इज गौरव कपूर saying goodbye. I'll see you on another match.